आपके चैनल पे 1 लाख सब्सक्राइबर्स है और पर वीडियोस में आपको 10 से 15,000 व्यूज आते हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, आपको यूट्यूब कितना देता है? 50,000, 1 लाख या फिर उससे भी ज्यादा? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आपको कुछ ही हजार पैसा मिलता है, तो क्या आप मेरे इस बात को मानोगे? दोस्तों, आज मैं आपको यूट्यूब के अर्निंग को लेकर एक एक धागा खोलने वाला हूं और अपने कुर्सी को पेटी जो है ना वो कस के बांध लो, क्योंकि आज यूट्यूब के सिस्टम को लेकर मैं आपको असली गेम समझाने वाला हूँ। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैं यूट्यूब पे वीडियोस देख रहा था। वैसे तो मैं हमेशा यूट्यूब पे ही वीडियोस देखता हूँ, लेकिन 25 अगस्त शाम के टाइम था और करीब 6 या 7 बज रहे थे होंगे। मैंने एक ऐसा वीडियोस देखा यूट्यूब पे अर्निंग को लेकर, जो मैंने आज तक वीडियोस देखा ही नहीं। ऐसा वीडियोस मैंने बहुत कम देखा है। जैसे उस बंदे ने बताया ना कि उसको 1 लाख सब्सक्राइबर पर 10,000 से 20, जब 10 से 15,000 उसके व्यूज के ऊपर इतना पैसा मिलता है ना, तो मैं शॉक्ड हो गया। मतलब मुझे लगा कि भाई ये क्या हो रहा है, और मुझे लगा कि इसको लेकर लोगों को बताना बहुत जरूरी है। जो लोग कहते हैं ना कि यूट्यूब से भर भर के पैसा मिलता है ना, असल में ऐसा होता नहीं है। ये वीडियो को पूरा जरूर देखना। असली सच आज आपको इस वीडियो में पूरा पता लगने वाला है, और ये रियल लाइफ के बेस पर है। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी हाइपोथेटिकल उठा के बता रहा हूँ आपको। ये रियल लाइफ के बेस पर है। जस्ट उस बंदे ने यूट्यूब पे बताया है ना, उसी के बेस पर मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ। और उस तरह का वीडियो मुझे मिला ही नहीं यूट्यूब पे, इसीलिए मैं बना रहा हूँ। ये भी एक रीजन है। ये बात तो हर क्रिएटर जानता है कि यूट्यूब जो है वो कैटेगरी के वाइज से पैसा देता है। यानी अगर आप टेक्नोलॉजी या फिर फाइनेंस के फील्ड में वीडियोस बना रहे हो, तो वहां पे सबसे ज्यादा पैसा मिलता है। अब ये डिसाइड करता है कि आपका नीश कौन सा है या फिर आपका कैटेगरी कौन सा है। उस हिसाब से यूट्यूब आपको पैसा देता है, ये हर कोई जानता है। अब आते हैं हमारे मेन पॉइंट पर। दोस्तों, 25 अगस्त को मैंने एक लड़का है जो यूट्यूब पे वीडियोस बनाता है, और वो 2021 से बना रहा है। उसने अपना चैनल 2021 को शुरू किया था, और लगभग उसके चैनल पे 1 लाख सब्सक्राइबर्स थे। 10 से 15,000 वो बता रहा था अपने वीडियोस पे। जब मैं उसका वीडियो देख रहा था तो वो बता रहा था कि उसके चैनल पे 10 से 15,000 वीडियोस आ रहे थे, मतलब व्यूज जो है वो आ रहे थे। अच्छा देखिए, हम इंडियंस का एक चीज क्या है ना, जब कोई यूट्यूब में आके कहता है ना, तो हम उस पर विश्वास नहीं करते। तो मैंने जाके उसके चैनल पे क्रॉस चेक भी किया कि क्या वो सच बता रहा है, क्या उसके वीडियोस में 10 से 15,000 पर वीडियोस में व्यूज आ रहे हैं या नहीं। तो मैंने देखा, हाँ, कई बार क्या हो रहा था, 8,000, 10,000 या फिर 11,000, 12,000, मतलब 10 से 15,000 के बीच में ही था। लगभग 15 भी नहीं कहूंगा मैं, 13,000 के बीच में था। तो लगभग वो अपने कैलकुलेशन के सही था। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं यहाँ पे। अब कुछ लोग कह रहा होगा, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि अगर भाई आपने देखा तो वो स्क्रीन दे दो मुझे, यूट्यूब में दिखा दो, चैनल दिखा दो मुझे। तो भाई देखो, मैं दिखा तो देता, लेकिन स्ट्राइक का जमाना है। कब यूट्यूब किसको स्ट्राइक दे देगा भाई, कोई किसी को पता नहीं है, और इसीलिए मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ। हाँ, लेकिन मैं आपको नाम बता देता हूँ उस चैनल का। आर्यन पाल के नाम से उसका चैनल है, ठीक है। और वो फाइनेंस के फील्ड में काम करता है, मतलब फाइनेंस से रिलेटेड वो वीडियोस बनाता है। इतना मैं आपको बता सकता हूँ। हालांकि मैं चैनल नहीं दिखा सकता, क्योंकि बाई चांस अगर स्ट्राइक आ गया ना किसी रीजन से, तो भाई मेरा चैनल उड़ जाएगा। अब उसका रियल लाइफ बता रहा हूँ, बाद में पता चला कि मेरा खुद का ही चैनल खत्म हो गया। तो मैंने आपको नाम बता दिया, कौन से फील्ड में काम करता है ये भी मैंने आपको बता दिया। आप जाके वो सर्च कीजिए, ठीक है। तो उसके चैनल पे 1 लाख सब्सक्राइबर्स था, और 10 से 12,000 व्यूज आ रहे थे। 10 से 12-13,000 व्यूज आ रहे थे उसके हर वीडियोस पे। और जब उसने अपना अर्निंग के बारे में बताया ना, तो मैं शॉक्ड हो गया। मुझे लगा कि इतना पैसा मिलता है, तो फिर लोग यूट्यूब पे काम मतलब कर क्यों रहे हैं, या फिर कुछ लोग जो कर रहे हैं, या क्यों कर रहे हैं। इससे पहले दोस्तों मैं फाइनल पॉइंट पे आऊँ, पहले आप ये समझ लीजिए कि सीपीएम और आरपीएम क्या होता है। देखिए, मुझे पता है कि ज्यादातर जो क्रिएटर्स है ना, वो जानते हैं कि सीपीएम और आरपीएम का मतलब क्या है। उनको बताने का जरूरत नहीं है मुझे, हर कोई जानता है। लेकिन कुछ ऐसे क्रिएटर्स हैं जो नए आ रहे फील्ड में, जो यूट्यूब पे नए नए हैं, अगर वो उनके पास मेरा ये वीडियो गया, तो उनको भी ये जानना बहुत जरूरी है कि किस तरह से यूट्यूब का आरपीएम और सीपीएम काम करता है। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसीलिए मैं उन ऑडियंस को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ताकि जो नए क्रिएटर्स है ना, उनको भी सच्चाई का पता चले। सीपीएम दोस्तों कॉस्ट पर माइल्स को कहा जाता है, और माइल्स का मतलब होता है 1000 इंप्रेशन। यानी वो एडवर्टाइजर्स जो यूट्यूब को पैसा देता है पर इंप्रेशन के ऊपर, उसका एडवर्टाइज चलाने के लिए। दूसरा है आरपीएम। आरपीएम का मतलब है दोस्तों कि जो यूट्यूब क्रिएटर्स है ना, जिनको यूट्यूब पैसा देता है 1000 व्यूज पर, और उनमें से 45% जो पैसा है वो यूट्यूब रख लेता है, और 55% जो पैसा है ना, वो यूट्यूब क्रिएटर्स को दे देता है। जैसे मैं वीडियोस बना रहा हूँ, मेरे और आपके जैसे क्रिएटर्स को वो 55% दे देता है। अब देखिए, कुछ लोगों को ना ये सुन के बहुत खुशी होता है कि भाई 45% यूट्यूब रख रहा है और 55% हमें दे दे रहा है, यानी यूट्यूब कम रख रहा है और हमें पैसा ज्यादा दे दे रहा है। तो ज्यादातर क्रिएटर ना इसको सुन के बहुत खुश हो जाते हैं। असल गेम क्या है ना, आगे आपको पता चलने वाला है और बहुत शॉक लगने वाला है। तो
पूरा वीडियो देखना। अब हम दोस्तों एक कैलकुलेशन कर लेते हैं रफली, जैसे उस बंदे ने कहा, आर्यन पाल ने जिस तरह से कहा कि उसके चैनल पे कितने व्यूज आते हैं, तो एक रफली कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब उसने कहा कि उसके चैनल 1 लाख सब्सक्राइबर है उसके चैनल पे। उसके चैनल पे 10,000 से 12,000 13,000 व्यूज आते हैं पर वीडियोस, ठीक है। और उसका जो चैनल है वो फाइनेंस से रिलेटेड है, और फाइनेंस के रिलेटेड में यूट्यूब पे जो पैसा जो आरपीएम दिया जाता है ना, वो करीब 70 से 150, कई बार 200 भी चले जाते हैं, या फिर कई बार 300 भी चला जाता है, वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो मोटा मोटा अगर आप देखोगे ना, तो एवरेज 70 से 150 तक रहता है, और मंथली में वो करीब 15 से 20 वीडियोस अपलोड करता है। तो अब हम इसका एक कैलकुलेशन निकाल लेते हैं और देखते हैं कि क्या रिजल्ट निकलता है और कितना पैसा वो कमाता है। अब देखिए, आर्यन ने कहा कि उसके चैनल पे करीब 1 लाख सब्सक्राइबर्स है, ठीक है। 1 लाख सब्सक्राइबर्स है, और 10 से 15,000 व्यूज आते हैं पर वीडियो। वैसे जैसे मैंने कैलकुलेशन किया था, तो वो 10 से 13,000 ही आ रहा था, ठीक है। 10 से 13,000 जब मैंने देखा था उसके चैनल पे, तो 10 से 13,000 था। अब उसने कहा कि वो महीने का 20 वीडियोस अपलोड करता है, तो मैंने उसको भी चेक किया था, तो वहाँ पे मुझे करीब 18, 20, 22 ऐसे दिखे थे, तो सही था वो 20 वीडियोस, 20 वीडियोस वो अपलोड करता है महीने का। अब अगर वो फाइनेंस की फील्ड में काम कर रहा है, ठीक है, तो अगर वो फाइनेंस के फील्ड पे काम कर रहा है, तो दोस्तों वहाँ पे उसको 70 से लेके 150 तक मिलता है। मतलब यूट्यूब का जो कैटेगरी है ना, उसके हिसाब से 70 टू 150 मिलता है। कई बार ये 200 भी चला जाता है, लेकिन 70 150 टू 70 तक रहता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसका एक कैलकुलेशन करके। तो कैलकुलेशन कैसे होगा, उसके महीने का हर वीडियोस में उसको 10,000 व्यूज आ रहे हैं, ठीक है। तो 10,000 में लिख लेता हूँ यहाँ पे, इंटू यहाँ पे 70 करके मैं पकड़ लेता हूँ, सबसे कम पकड़ लेता हूँ, ज़्यादा मैं नहीं पकड़ता, 70 पकड़ लेता हूँ, और डिवाइडेड बाई 1000। तो अगर मैं इसको कैलकुलेशन करके टोटल करूँ ना, तो ये करीब 700 के अंदर आता है, 700 निकलेगा, ठीक है। अब ये 1000 व्यूज के ऊपर है, और 70 आर जो यूट्यूब देता है कैटेगरी के हिसाब से आरपीएम, और ये 10,000 व्यूज के ऊपर, तो 700 उसका बन रहा है पर वीडियोस पे। पर वीडियो उसका 700 बन रहा है, सॉरी, हाँ, पर वीडियो पे उसका 700 बन रहा है, ठीक है। अब वो महीने का 20 वीडियो अपलोड कर रहा है, तो 20 इंटू 700 अगर मैं करूँ, तो इसका करीब 14,000 रुपया निकला है। यानी महीने में वो 14,000 रुपया कमा रहा है 20 वीडियोस डालकर। अगर ये मैं अगर 10,000 के हिसाब से कैलकुलेट करूँ, तो वहीं अगर मैं 13,000 के हिसाब से कैलकुलेट करूँ, तो वो और भी ज़्यादा निकलेगा। तो वो आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लेना। मैंने जिस तरह आपको बताया, अगर आप इस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, तो उसका भी आंसर आपको निकल जाएगा। तो उसका भी अगर मैं मोटा मोटा आपको बताऊँ ना, तो वो भी शायद कुछ ऐसा 18-19 हज़ार होगा जो वो कमा रहा होगा। अगर मैं 13,000 व्यूज़ के हिसाब से पकड़ूँ, तो करीब 17-18 हज़ार होगा, ठीक है। 17-18 हज़ार वो महीने का कमा रहा होगा, अगर मैं रफली हिसाब से पकड़ूँ तो। यानी अगर मैं अपने कैलकुलेशन के हिसाब से जाऊँ, तो वो महीने का 14 से 15 हज़ार रुपया, महीने का 14 से 17-18 हज़ार रुपया कमा रहा है। अब ये तो था यूट्यूब का कैलकुलेशन कि यूट्यूब किस तरह से पैसा देता है, जिस तरह से आर्यन ने बताया था, उस हिसाब से मैंने आपको कैलकुलेशन करके बताया। अब मैं आपको बताता हूँ कि आर्यन ने बताया, कितना बताया कि उसको कितना पैसा मिलता है। दोस्तों, आर्यन ने बताया कि उसको करीब 10 से 12 हज़ार रुपया महीने का मिलता है। यानी जिस कैलकुलेशन के हिसाब से मैं गया था ना, वो भी रॉन्ग हो चुका है। उसको उस हिसाब से भी पैसा नहीं मिलता। अब क्या हिसाब से यूट्यूब दे रहा है, क्या वो यूट्यूब पे कंप्लेन कर रहा है, नहीं कर रहा है, मुझे नहीं पता। लेकिन उसने बताया कि उसको 10 से 12 हज़ार रुपया महीने का मिल रहा है। अब कैलकुलेशन के हिसाब से तो हमारा 14 से 18 हज़ार निकल रहा है। लेकिन यूट्यूब यहाँ पे किस चीज़, कहीं कुछ कटिंग कर रहा है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, वीडियोस में तो उसने वो यही बताया। क्या है, नहीं है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो उसने यहाँ पे ये भी बताया कि 10 से 12 हज़ार में उसमें करीब 3-4 हज़ार रुपया उसका एडिटिंग पे चला जाता है। यानी वो जो एडिटिंग पे लोगों को पैसा देता है ना, एडिटिंग कराने के लिए, उस पे चला जाता है। बाकी हाथ में दोस्तों कट कुट के शायद उसके हाथ में 5-6 हज़ार रुपया बचता है। अब आपको ये सोचना है कि क्या यूट्यूब में आपको काम करना है। यानी 1 लाख सब्सक्राइबर्स है, पर वीडियोस 10-12 हज़ार व्यूज भी आ रहा है, और उसको 10-12 हज़ार मिल रहा है कमाने को। हाँ, लेकिन यहाँ पे स्पॉन्सरशिप्स भी है। ऐसा नहीं है कि स्पॉन्सरशिप्स नहीं है, क्योंकि यूट्यूब से इनकम नहीं हो रहा है, तो शायद स्पॉन्सरशिप्स उसको मिल रहा होगा। नहीं तो वो टिका नहीं रहता यूट्यूब पे, वो यूट्यूब से निकल ही जाता, कब का छोड़ देता। क्योंकि अगर आप बाहर जाके भी कहीं पे जॉब करोगे ना, तो भी उससे ज़्यादा मिलेगा। तो स्पॉन्सरशिप्स में मिल रहा होगा, जिसकी वजह से वो टिका हुआ है, जितना मुझे लग रहा है। नहीं तो कोई भी बंदा ऐसे बैठा नहीं रहेगा यूट्यूब में 10-12 हज़ार में, जहाँ पे मेहनत इतना ज़्यादा लगता है। देखिए,
अगर कोई भी काम आपको कर रहे हो ना, तो हर काम में आपको मेहनत लगता ही है। बिना मेहनत का कोई भी काम होता नहीं है। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं दोस्तों जहाँ पे मेहनत बहुत ज़्यादा लगता है। आपने देखा होगा जो कूली लोग जो काम करते हैं, उन पे मेहनत ज़्यादा लगता है। या फिर जो हम जैसे क्रिएटर्स जो यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं ना, उनका भी मेहनत बहुत ज़्यादा लगता है। आपको स्क्रिप्ट लिखना है, वीडियो रिकॉर्ड करना है, एडिट करना है, थंबनेल लिखना है, टाइटल लिखना है, तब जाके आपका एक वीडियो अपलोड होता है। उसके बाद आपको व्यूज़ मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो यहाँ पे मेहनत भी बहुत ज़्यादा है और जिस हिसाब से रिजल्ट उतना अच्छा नहीं मिलता है। तो मेहनत के हिसाब से अगर आपको रिजल्ट नहीं मिलता है ना, तब जाके कहीं ना कहीं थोड़ा दुख तो होता ज़रूर है। अब उस बंदे को शायद स्पॉन्सरशिप से पैसा मिल रहा होगा और जब मैंने ये वीडियो देखा ना, तो मैं खुद शॉक्ड हो गया। मुझे लगा कि भाई मैं यूट्यूब में काम ही क्यों कर रहा हूँ, क्या इसीलिए काम कर रहा हूँ? और जब मैंने ये सब सारा कैलकुलेशन किया तो मुझे लगा कि कहीं क्या मैं छोड़ ही दूँ? लेकिन बाद में मुझे समझ में आया कि शायद वो स्पॉन्सरशिप से सबसे ज़्यादा पैसा कमा रहा होगा, क्योंकि 3 साल से अगर वो बंदा काम कर रहा है, 2021 अब 25 आ गया तो 4 साल हो चुके हैं। तो अगर वो काम कर रहा होगा तो शायद कुछ तो कमा रहा होगा, ये स्पॉन्सरशिप्स पे कमा रहा होगा। और उसका बैकअप स्टूडियो भी मैंने देखा तो ठीक-ठाक था, ऐसा नहीं है कि एकदम हाई क्लास का जो स्टूडियो है एकदम हाई क्लास नहीं था, ठीक-ठाक था, मीडियम मीडियम, मतलब इतना पैसा उसने इन्वेस्ट नहीं किया अपने स्टूडियो पे। तो अगर उसने बनाया है तो शायद कुछ ना कुछ तो कमाया होगा। अब आप लोगों को क्या लगता है? आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या जो मैंने आपको बताया क्या वो सच है, नहीं है, क्या है? आप मुझे कमेंट करके बताना। हालाँकि देखिए, यहाँ पे मेरा कुछ रूल नहीं है। मैंने जब वो वीडियो देखा तो मुझे लगा कि ये चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँ, तो मैंने वो किया है। अब आप लोगों को क्या लगता है? क्या इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या है, नहीं है? आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर। बेस्ट ऑफ लक।